जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसबीएस स्टडी क्लासेस में। तो आप सभी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाले हैं भाव टॉपिक वाइज। जो आपको इस पिछले वीडियो में आपको बताए थे सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिसमें पहला आपका टॉपिक होगा रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में जितने भी ऑब्जेक्टिव है भाव, एकदम ये जो प्रश्न आपको बताने वाले हैं वीवीआई नहीं, एकदम लगा लो बेटा टीटीआई है कि नहीं है, टीटीआई एकदम एकदम तवा तोड़ इम्पोर्टेंट जो बताएंगे वही आएगा, है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल एकदम मुस्कुरा कर मारेंगे हम लोग, ठीक है। टीटीआई प्रश्न जो भी आपको बताने वाले हैं बाबू वो रियल नंबर से बताने वाले हैं। आज की सेशन आपको रियल नंबर से चलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको सेट वाइज सेट आएगा। हम करीब एक सेट में 20 से 25 प्रश्न लेने का काम करेंगे, जो एक टॉपिक का रहेगा, ठीक है। चलेंगे तो सबसे पहला प्रश्न कहता है भाव रियल नंबर का, एकदम लगा लेना, हाँ यहाँ पे लिख लेना सभी लोग, सभी प्रश्न के आगे लगा लेना, ठीक है। टीटीआई है ना बाबू रे। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? ये 4 को दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि इनमें से खोज करके बताइए तो कि कौन है जो परिमेय संख्या है। आइला परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जो p बटा q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। पहले तुम जानो कि अपरिमेय किसे कहते हैं। तो जे बाबू रूट में है जिसका वर्गमूल संभव नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला बात, तुम्हारा लहरिया का पहला में आपका क्या है? नहीं, क्योंकि रूट लगा हुआ है। दूसरा में आप 5 है, वो भी रूट में है, क्या उसका वर्गमूल होता है? ना सर, ना होता है, ठीक है। चलेंगे आगे आते हैं। रूट 6 वर्गमूल होता है? रूट पहले सी देखता ऑप्शन, सी कहता बाबू 2√3 बटा √3। आई सर एकरों में तो रूटे लगा है ना रे बाबू, देखिए तो ऊपर नीचे ही खत्म हो जाएगा। अरे 2√3 है बटा √3 है, मतलब √3 से √3 कट जाएगा, तब क्या बचेगा बाबू? 2 बचेगा, जिसको बटा में कुछ नहीं तो कितना दे सकते हैं? 1, 0 से बड़ा है, यानी कि p का मान 2 है और q का मान 1 है ना। 6 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी को एकदम बढ़िया से टिक देंगे, ठीक है। एकदम जैसे तोरा मन करे बढ़िया से वहां गोला करना होता है, करने का काम करेंगे। इसके बाद मेरे पास आता है बाबू, इसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है छोटे, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? ध्यान देगा बातों पे। आपको पिछले वीडियो ने बताया था छोटे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो भी न देखे हैं पिछले वाले वीडियो देखना ना भूलेंगे, ठीक है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा बातें समझ में आएंगी। एक होता है भाव भाज्य संख्या और उसके बाद होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, और ये कहता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, जो एक से और स्वयं के अलावा कोई अगले संख्या से कट जाए। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अगले संख्या से ना कटे, ना विभाजित हो। हाँ यहाँ पे देख बाबू, तो सबसे छोटी सब छोटी एक याद आता है, देख इधर, हाँ बाबू रे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। एक तो होगा नहीं, दो सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है। 3 सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 नहीं, यानी कि आपको बाबू सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा छोटे? 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे और कुछ न कटे, तो एक सर ना रे बाबू ना, एक नहीं होता अभाज्य संख्या, एक फैक्टराइज एक ही होता है, कम से कम 2 को उसका फैक्टर होना चाहिए, अपने और किसी अन्य संख्या से कट जाए तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब दोनों का HCF पता करेंगे तो 2 से भागा लगाएंगे 4 में, 2 दूनी की HCF कितना हो जाएगा बाप? 2। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन भाव, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है
और उसका मस्सा 17 दिया गया है, उसी क्वेश्चन में लिखा गया है बाबू 17, उसका मस्सा कितना दिया गया है छोटे, 17 दिया गया है। तो कहा है कि बतलाइए तो कि उसका लस्सा एलसीएम क्या होगा छोटे, उसका एलसीएम क्या होगा। ध्यान देंगे आप जब रियल नंबर पढ़े होंगे बाबू तो यहाँ पे, या फिर नहीं पढ़े तो माइंड में सेट करो, जब दो संख्या दिया रहता है दोनों का क्या निकल सकता है, लस्सा और मस्सा। तो वहाँ पे एगो टिप्स याद करना, ट्रिक नहीं टिप्स। क्या कहता है कि दो संख्या अगर दिया रहे सर, तो दो संख्या 1 और 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के लस्सा अगुना मस्सा के बराबर होते हैं। हाँ याद करना आज एक संख्या और दो संख्या दिया रहेगा, जैसे कि 4 और 9, ठीक है। तो 9 और 4 का जो गुना करेंगे बा उतना ही आएगा जितना दोनों के लस्सा और मस्सा के गुना करेंगे। तो लस्सा कितना आ जाएगा 36 और मस्सा कितना आ जाएगा 1। 9 चौके 36 बराबर 36 में 1 से गुना करेंगे तो बराबर आ रहा है। अच्छा और लेते हैं वो, जैसे आपको हम कह दें कि 5 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले 5 15 के गुना करेंगे उतना ही आएगा, इसको एलसीएम करेंगे तो 15 और एचसीएफ कितना आ जाएगा 5, वही आ गया ना। यानी किसी भी दो संख्या को बाबू हम लोग लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो दोनों संख्याओं के लस्सा और मस्सा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो बोला है छोटे कि उसका मस्सा दिया गया कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल संख्या का दिया गया है 8670 है, बराबर लस्सा पूछा है बाबू और मस्सा दिया गया है कितना है 17 है। इधर 17 गुना में छोटे, इधर आएगा तो भागा में 8670/17 बराबर क्या हो जाएगा लस्सा। लस्से तो पूछा है सर जी, लस्सा क्या होगा, तो इसको काट दीजिए। 17 पंजे की 85, 1 17 एकम 17 510 है ऑप्शन में डी, ठीक है। ऑप्शन खोज के एकदम टिक देना है, रुकना नहीं है। चलेंगे उसके बाद कहता है बाबू अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपको कहता है छोटे कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय होगा जो p/q के रूप में होगा। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट वाला रूट में है सर, अपरिमेय संख्या यानी परिमेय है नहीं, ऐसा नहीं कि अपरिमेय नहीं है। देखेंगे रूट 64/81 है, उसका वर्गमूल संभव है, तो हाँ 64 का वर्गमूल होता है कितना 8 और 81 का वर्गमूल 9, 8/9 ये परिमेय संख्या है। चलेंगे इसके पे लगा देंगे हम, और नहीं है देखो इधर रूट में है, देखो रूट में है वर्गमूल नहीं होता है, गुना करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, रूट में वर्गमूल नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है कि नहीं है। आपको एगो हम बात बताए होंगे छोटे, शांत और अशांत, ना तो सुन ला, शांत और अशांत, आपको हम कह दें शांत चुप ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं है। अशांत हल्ला, बहुत अशांति फैला, हल्ला हो रहा है, यानी कि हम लोग किसी संख्या को अगर हम लोग भाग देते हैं आगे जाकर के दशमलव भी आकर के वो कट जाता है, शांत हो जाता है, ठंडा जाता है, तो वो शांत। अगर दशमलव के बाद वो ना कटे वो अशांत। जैसे देखो 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 20/6, 20/6 भागा लगाओ, 6 में 20 से लगाओ, छतिया की 18 2.0, छतिया की 18 2 0, छतिया की 18, अरे बाबा जाते चलते ना, कभी कटने वाला ये नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत हुआ नहीं, अशांत या शांति फैला रखा है। अगर आपको हम कह दें, अगर आपको हम कह दें कि 20/8, 20/8 भागा लगाओ 8 में 20 से, 8 दूनी की 16, 4.0, 8 पंजे के 40, दशमलव के बाद पूरी कट जाता है, तो ये संख्या कैसा होता है, शांत हो जाता है। अब हम लोग शांत और अशांत को बढ़िया से जिक्र कर लेंगे कि वो जो कट जाए वो शांत और जो ना कटे जो अशांत, जो कट जाए वो शांत और जो ना कटे जो अशांत। तो इसको हम लोग जल्दी में पहचानेंगे कैसे सर, कम से कम समय में। देख बेटा, भिन्न होता है जो अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है।
हर नीचे वाला को देखेंगे छोटे, तो नीचे वाला में केवल और केवल 2 मिल जाए, या फिर केवल और केवल 5 रहे, ना तो दोनों मिलल रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शांत। उसे क्या कहेंगे छोटे? शांत कहेंगे। पहचान जाओ। नीचे में केवल 2 होना चाहिए या फिर केवल 5 होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ बर्थडे है, हमारे बाल बच्चा के बर्थडे है, हम आपको बुलाएं या आपको पापा को बुलाएं, अगर आप भी आ गए इनवाइट स्वीकार हुआ, आपके पापा जी भी आ गए तो भी इनवाइट स्वीकार हो गया, आना दोनों आ गए, है कि नहीं है? दोनों आ गए और अच्छी बात है। तो वही कहता है यहाँ पे कि केवल अगर 2 आ जाए तो भी वो शांत रहेगा, केवल 5 आ जाए वो भी शांत रहेगा। बाबू 2 और 5 दोनों आ जाता है। जैसे 10 में देखो तो 10 में 2 गुना 5, 2 और 5 दोनों है। आगे देखो तो 50 में देखो तो 50 में 2 गुना 25, 2 गुना 5 के पावर 2 दोनों है। हाँ तो दोनों है तो वो शांत, एक भी है तो भी शांत, मिला करके कभी देखना। हाँ लेकिन अगर इसके अलावा कोई जैसे 3 आ जाए वो क्या हो जाएगा? अशांत। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। बाव ऑप्शन कहता है 3/8, 8 3/8 है कि नहीं है? नीचे सर जी कहा कि 2 होवे के चाहिए, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो जब केवल 2 है तो कैसा संख्या है ये? शांत। भागा देके देखो कट जाएगा। देखो 0.0, 8 तिहाई 24, 6 0, 8 सत्ते के 56, 4 0, 8 पंजे के 40, काटेगा दशमलव के बाद जाके ठंडा हो गया, शांत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें जाएंगे तो 3 गुना 5 3 आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आपका क्या है? अशांत है। इसमें देखते हैं भाव, इसमें देखते हैं तो क्या है आपका है 5 और 15 36 है, 15 36 है। तो इसमें देखेंगे भाव तो आपका 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाएगा। इसमें देखते हैं तो आपका 343 है, जो पता है 7 का शायद क्यू है ना? तो ये भी आपका ना जब पहले ही मिल गया तो आगे काहे के लिए खोजे जाएंगे। आगे देखो क्या कहता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी? 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्या कुछ भी कह दे आपको, 2 परिमेय संख्या आगे और पीछे, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? बिना किसी से पूछने मारना, अनंत, ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा। जैसे वो जमाना नहीं है हम 2 हमारे 2, जब 2 को मिल जाएगा तो कितनों भी ला सकता है, का कोई रोके वाला है? तो उसी प्रकार से बात, जब 2 परिमेय संख्या रहेगा छोटे तो कितने बीच परिमेय संख्या हो सकती है? 2 मिलकर के को ला सकता है? भारदम, हम 2 हमारे गिन लो, वही वाली बात है बाबू। ऑप्शन क्या रहेगा छोटे? डी, अनंत। √5 एक कैसी संख्या है? √5 बड़ी सिद्ध किया होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 ही क्या है? अरे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल संभव नहीं है कि नहीं है? ये 7 क्वेश्चन रहा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है चलेंगे तो फिर कि ए तथा बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से ना काटे अपने और एक के अलावा, उसका लसा क्या होगा? जैसे हम कह दे बाबू कि 3 और 5 का एलसीएम, तो गुना कर देते हैं, कितना आ जाता है? 15 है कि नहीं है? 5 और 17 का एलसीएम, दोनों अभाज्य संख्या है तो गुना हो जाएगा, 17 5 के 50, यानी गुना हो जाता है आपस में। तो ए और बी है तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी, ऑप्शन सी। आगे कहता है बाब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, कौन है बाब? अरे रटनी मत, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ऑप्शन में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आगे कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है बाब? इस प्रकार से डंडा में सेट कर दो 6 to 5, 625 है कि नहीं है? सबसे कम 2 से लगाने का काम करते हैं ना, सॉरी कितना से? हाँ कम से कम लगाएंगे। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, कितना से कटेगा जब भी बाबू? तो 5 से कटने का काम होगा। तो 5 कम 5 है ना, और 5 दूनी की 10, 5 5 की 25, 2 से फिर 5 से लगेगा ये आपको कितना आ जाएगा पाओ? 25। फिर आ जाएगा 5 से लगेगा 5 5 के 25, 5 1 है कि नहीं है? अब इसको हम लोग करेंगे 5 × 5 × 5 × 5, 1 से गुना करेंगे, बाहर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा।
तो 5 आपका हो जाएगा। तो करेंगे तो इसको 5 के पावर कितना लिख सकते हैं छोटे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 गुना में पावर जुटेगा। तो 5 के अधिकतम घात पूछा है तो कितना हो जाएगा अब डी आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, कहता है छोटे यहाँ देखेंगे, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या याद रखो पिछला वीडियो में वैसे संख्या जो 1 से शुरू हो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चले जाओ। कहता है कि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 के पावर n माइनस 5 टू दी पावर 5 की पावर 1 का अंत 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 पीछे से कौन संख्या मिलेगा। मतलब कि पहले आप 6 के पावर n मतलब नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो बाबू 6 टू दी पावर पहले 1 लगाते हैं, 5 के पावर 1, 6 में से 5 गया तो 1 क्या आया है, चलेंगे आगे देखते हैं। 2 लगाते हैं बाबू तो 6 के पावर 36, 5 के पावर 25, घटाएंगे तो 11, अंत कौन चीज हो रहा है, अंत देखना है, अंत भला तो सब भला। 3 लगाएंगे है कि नहीं है, दोनों के पावर समान है तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का क्यूब 125, घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11 में से तो 91 है कि नहीं है। लास्ट डिजिट कितना आ रहा है बाप 1, ऑप्शन में देखेंगे सी। इसी प्रकार आपको सब टॉपिक के दम ऐसी दम रेल के देंगे। कोई दिक्कत होगा फंसना तो हमारा बुलाना फिर, ठीक है। आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार।